तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग देख पा रहे हैं कि चाइना धमकी धमकी वाला खेल बहुत ज्यादा ही खेल रहा था। भारत को तो वो डायरेक्टली धमकी नहीं दे रहा था, लेकिन नेटो प्लस में ज्वाइन होने के नाम पर वो रीजन के ज्यादातर देशों को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। अभी लास्ट 2-3 दिनों पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जापान को तो सीधे सीधे धमकी दे दी थी कि जो नेटो का समिट होने जा रहा है वहां पर आप भाग लेने नहीं जा सकते, अगर गए तो सोच लीजिए इस एरिया में शांति फैलेगी जिससे दोनों का नुकसान होगा। अल्टीमेटली चाइना अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए धमकियों तक आ पहुंचा है। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो हम सभी लोग देखते हैं कभी किसी को भी धमकी नहीं दी जाती, ये भारत के स्वभाव में है ही नहीं। भारत का क्या दम है, जो है वो सारी कुछ चीजें काफी ज्यादा पारदर्शिता के साथ देखी जा सकती है और उसको देखने के बाद दुश्मन अपने आप आकलन लगा लेते हैं। लेकिन इस बार भारत ने धमकी दे दी है सीधे चाइना को, और इतनी बुरी धमकी दी है कि चाइना इसे सदियों तक नहीं भुला पाएगा। देखिए पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि इंडियन ओशन में कुछ ज्यादा ही अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है चाइना। फिर हम लोग अंडमान एंड निकोबार के पास में पड़ने वाले कोको आइलैंड की बात करें, जो कि इस समय म्यांमार के पास है, वो भारत का ही हुआ करता था, लेकिन वहां पर अभी चाइना की प्रेजेंस अच्छी खासी महसूस की जा सकती है। इसके अलावा भी जब हम लोग मिसाइल टेस्ट वगैरह करते हैं तब भी वो अपने स्पाई शिप इंडियन ओशन में भेज देता है। इसके अलावा श्रीलंका के नाम से भी वो इंडियन ओशन में घुसने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि एक बार तो पाकिस्तान के भी एक नेवल वेसल को श्रीलंका के पोर्ट पर डॉक करवाया गया था, इसी नाम से कि हमने इसे 99 सालों के लिए लीज पर ले रखा है। कहने का मतलब इंडियन ओशन में चाइना अपनी दखल अंदाजी कुछ ज्यादा ही करने लगा था। अब ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि चाइना किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। बात की जाए अगर स्पेशली इंडो पैसिफिक की, तो इंडो पैसिफिक में जो इंटरनेशनल लॉ काम करते हैं उन्हें चाइना मानता ही नहीं है। यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इन सब चीजों में वो विश्वास नहीं रखता। वो तो ये कहता है कि चिंग डायनेस्टी के दौरान इतना पूरा रीजन हमारा था, तो ये पूरा समुद्र हमारा ही है। नाम भी उसी का लगाना पड़ता है, साउथ चाइना सी वगैरह। तो कहने का मतलब दूसरों के अधिकार क्षेत्र में घुसने के लिए चाइना किसी भी तरह के इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। अब ऐसी परिस्थितियां कहीं इंडियन ओशन में ना आ जाए, इस वजह से भारत ने भी सीधे सीधे धमकी दे दी कि अगर अंदर घुसने की कोशिश की तो सीधे ठोक दिए जाओगे। अब दोस्तों चाइना को ये धमकी दी गई है भारत के डिप्टी एनएसए विक्रम मिश्री जी की तरफ से, और ये दी गई है सिंगापुर के अंदर, जहां पर इस समय राशिंगला डायलॉग चल रहा है। दरअसल मिश्री जी की तरफ से स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि देखिए, पहले तो इंडियन ओशन के बारे में अगर बताएं तो ये दुनिया का पहला ऐसा ओशन है जहां पर एंट्री लेने के लिए केवल 2 ही मार्ग निकलेंगे और दोनों मार्गों के पास चोकिंग पॉइंट मौजूद है। और इससे भी बड़ी बात कि दोनों चोकिंग पॉइंट के ऊपर आपको इंडियन नेवी पूरी एक्टिव मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में अगर अंदर घुसने की कोशिश की तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा। अब आगे मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। मैंने आपको एक बार बताया था कि चाइना जब भी पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में घुसने की कोशिश करेगा तो इसके लिए उसके पास एकमात्र रास्ता है, और वो एकमात्र रास्ता क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और यहाँ पर भारतीय नौसेना की प्रेजेंस होती है हमेशा, और यहाँ पर प्रेजेंस बनाए रखने के लिए भारतीय नेवी मौजूद होती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर। और पिछले कुछ समय में जो हम लोगों ने 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस एयर मिसाइलें तैयार की है, वो स्पेशली इसी काम के लिए की है कि चाइना का ये मार्ग हम लोग पूरी तरह से बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। एक हमारा मिसाइल डिस्ट्रॉयर खड़ा हो जाएगा जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेट की जाएंगी, और अगर कह दिया जाएगा कि इस रूट से चाइना अंदर नहीं आएगा तो चाइना बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकता। इसके अतिरिक्त इस बाजू से आने के लिए कोई भी रास्ता चाइना के पास नहीं बचेगा। और एक इसी चोक पॉइंट को लेकर विक्रम मिश्री जी ने चाइना को चेताया। अब इसके अलावा अगर दूसरा वे देखें इंडियन ओशन में घुसने के लिए, तो जनरली इस वाले इलाके से कोई भी अंदर आएगा, यानी गल्फ ऑफ सुएज से या फिर गल्फ ऑफ ओमान से। यहाँ पर जो सुएज कैनाल बनी हुई है इसका इस्तेमाल करके ज्यादातर व्यापारिक शिप इसी मार्ग से गुजरते हैं। इसके अलावा अगर क्रूड ऑयल वगैरह की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट से आने वाला संपूर्ण क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है, गल्फ ऑफ ओमान से। तो ये भी चोक पॉइंट माना जाता है क्योंकि भारतीय नौसेना इन 2 रास्तों को भी ब्लॉक कर सकती है। जिसके लिए आपको याद होगा मैंने लक्षद्वीप वाली बात आपको बताई थी कि लक्षद्वीप के ऊपर भी भारतीय नौसेना के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। ये व्यवस्थाएं बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर मौजूद है, यानी यहाँ पर रनवे वगैरह बनाए जाएंगे ताकि हमारे विमान वगैरह लैंड वगैरह कर सके। इसके अलावा हमारी सेनाओं की प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर भी मिसाइल लॉन्चर्स लगाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब एक तरफ अंडमान एंड निकोबार और दूसरी तरफ लक्षद्वीप, इन दोनों पॉइंट पर हम लोग खड़े होकर बड़ी आसानी से चाइना का रास्ता रोक सकते हैं। ना तो चाइना इस बाजू से घुस सकता है और ना ही चाइना इस बाजू से घुस सकता है। तो इसी बात को लेकर विक्रम मिश्री जी ने सीधे सीधे चाइना को चेतावनी दी है कि आप अपनी हरकतें इंडियन ओशन में ना करें। यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉज वगैरह हैं उनके हिसाब से ही काम किया जाता है। आप इन्हें बिगाड़ने के लिए अंदर घुसने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर किया तो आपको फिर इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर चाइना की एक्टिविटीज देखी जाए तो चाइना बिल्कुल वैसे ही माहौल यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश कर रहा था जैसा कि इंडो पैसिफिक में हम लोगों ने देखा।
आए दिन किसी न किसी देश के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कई बार तो ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि चाइना के जो मछुआरे हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में अपने जहाज लेकर किसी भी देश के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में घुस जाते हैं और वहां पर मछली पकड़ने के नाम पर जासूसी करने की कोशिश करते हैं। यही सारे कारण है, तभी तो फिलीपींस ने भारत से सोरबेस एंटीशिप मिसाइलें खरीदी है ब्रह्मोस नाम की, और इन्हीं सब कारणों की वजह से पैसिफिक ओशन के ज्यादातर देश चाइना से परेशान हैं। तो ऐसी परिस्थितियां इंडियन ओशन में ना आए, इसके लिए चाइना को पहले ही चेतावनी देकर समझा दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।